रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ में खाना खाना बहुत ही आम बात है। परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो आप क्या सावधानियां बरतते हैं? क्या आप सतर्क रहते हैं कि कुछ खाना किसी तरह से आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है? क्या आपको कभी ऐसी ज़रूरत लगी कि खाने की क्वालिटी और उसके सेफ होने के बारे में भी जांच पड़ताल की जानी चाहिए? रेस्टोरेंट में मिलने वाले खाने की क्वालिटी पर क्या कोई नज़र रख रहा है? क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। गुरुग्राम के ला फॉरेस्टा रेस्टोरेंट में 5 लोगों ने खाना खाया और उसके बाद उन्होंने सौंफ और मिश्री का माउथ फ्रेशनर खाया, लेकिन जैसे ही ये खाया उसके बाद उन्हें उल्टियां होने लगी और मुंह से खून निकलने लगा। फिर उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। इस केस में गुरुग्राम पुलिस ने मैनेजर गगनदीप सिंह को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में यह साफ हुआ है कि जो माउथ फ्रेशनर उन्होंने खाया उसमें ड्राई आइस गिर गई थी, जिसकी वजह से 5 लोगों की तबीयत इस तरह से बिगड़ी। अस्पताल में भर्ती 5 लोगों में से 3 को अब डिस्चार्ज किया गया है, लेकिन 2 की हालत काफी गंभीर है। डॉक्टरों के मुताबिक इलाज के दौरान ड्राई आइस पाया गया है। तो ये ड्राई आइस जो उसमें मिला था या गिरा था, वो पुलिस की एफआईआर में भी ये बात लिखी गई है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये जानलेवा लापरवाही किसकी है। तो फिर ड्राई आइस क्या है जो इतना खतरनाक हो सकता है? आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है कूलिंग के लिए। ये बहुत कम तापमान तक जा सकता है, -78 डिग्री। तो इसमें कूलिंग में, शिपिंग में, जो फूड इंडस्ट्री में जो खाने शिप किए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है ताकि ज़्यादा देर तक बहुत कम तापमान पर खाने पीने की चीज़ों को रखा जा सके। और ड्राई आइस जो होता है वो इस ग्राफिक के जरिए देखिए, दरअसल वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही रूप है। सामान्य बर्फ से बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसका तापमान -80 डिग्री तक होता है, जबकि सामान्य बर्फ -4 डिग्री पे होती है। ड्राई आइस सामान्य बर्फ की तरह पिघलती नहीं, बहुत खतरनाक है क्योंकि इसके छूने के लिए भी मना किया जाता है और ये पिघल कर पानी नहीं बनती, ये धुआं बनकर उड़ जाती है। अधिक तापमान में आने पर गैस में बदलकर उड़ जाता है। तो ये इतना खतरनाक था, तो इस खाने में आया कैसे, जिसके खाने से अब यहाँ पर जिन लोगों ने खाना खाया उनके लिए ये जानलेवा साबित हो रही है और खून की उल्टियाँ हुई, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा इन लोगों को। हमारे साथ इस वक्त इस पर बातचीत के लिए जुड़े हैं क्योंकि फूड क्वालिटी और सेफ्टी पे बड़े सवाल उठाती है ये जो घटना है, ये हादसा है, वो आपको हम दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको हम बता दें कि वहां पर जो एसीपी हैं गुरुग्राम के, वो क्या कह रहे हैं इस मामले में। कंप्लेंट देने के बाद जो रेस्टोरेंट मालिक और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की गई। किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? अभी हमने प्राइमा फेसी धारा 328 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में कुछ रेस्टोरेंट के पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है? पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा रेस्टोरेंट का जो मैनेजर था उसको हमने इस मामले में अरेस्ट भी किया। मैनेजर के अलावा और किसी को भी? नहीं, अभी और किसी को अरेस्ट नहीं किया है। मैनेजर की पूछताछ पे और आगे जिसकी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी इशिका जुड़ रही हैं जो इस खबर पर रिपोर्ट कर रही हैं। इशिका, वहाँ पे और क्या डिटेल्स पता चली हैं? इसकी एक गिरफ्तारी हुई है जो कि मैनेजर है इस होटल का, तो इसके बारे में क्या डिटेल्स और हैं? किस तरह से ऐसी लापरवाही हुई? ड्राई आइस खाने में कैसे आ गई? इन सब के बारे में क्या और पता चला है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, एक बहुत ही हैरान कर देने वाला जो वीडियो है वो सामने आया था गुरुग्राम के सेक्टर 90 से, जहां पर एक कैफ़े में जो 5 लोग गए थे खाना खाने, उन्हें जब माउथ फ्रेशनर ऑफर किया गया था उसके बाद उन्हें खून की उल्टियां होने लगी, जिसके बाद उन सबको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस की माने तो अभी 2 की जो हालत है वो अभी भी गंभीर बनी हुई है। आज ही पुलिस ने एक अरेस्ट इस पूरे मामले में किया है। जो अरेस्टेड है वो जो कैफ़े के मैनेजर हैं, उनका नाम गगन बताया जा रहा है और पुलिस कह रही है कि आगे भी कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। वहीं अगर हम आपको बता दें कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर है, उन्होंने भी आज शो कॉज नोटिस जो है वो जारी कर दिया है रेस्टोरेंट के खिलाफ। 7 दिन का वक्त दिया गया है रेस्टोरेंट को उसका जवाब देने के लिए। लेकिन जितनी भी अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों में भी बहुत गुस्सा बना हुआ है और उनकी
से यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट से। और ख़ासकर वही अगर हम बात करें तो लगातार एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि जो ड्राई आइस दिया गया था वो फेटल भी हो सकता है, वो जानलेवा भी हो सकता है। तो इतनी बड़ी लापरवाही को आखिर किस तरीके से अंजाम दिया गया, इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो अभी तक पूछताछ कर रही है। उनका ये कहना है कि जितने भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन सब पर कार्रवाई होगी। जी, ये जो लोग इसमें, इन 5 लोगों की बात है, 3 लोगों को शायद डिस्चार्ज किया गया है, 2 गंभीर रूप से अभी भी बने हुए हैं, गंभीर हैं, उनकी हालत हॉस्पिटल में है। इनके बारे में क्या कोई जानकारी मिली है इशिका? जो लोग वहाँ डिस्चार्ज भी हुए हैं, क्या उनके बारे में भी कुछ खबर है? मतलब जी जी देखिए, ये 2 तारीख की घटना थी, जिसके बाद जो ये पाँच लोग हैं उन सभी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था जब उनकी खून की उल्टियाँ होने लगी थी। अभी अगर हम अभी की बात करें तो जो 3 लोग हैं उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन उनमें से जो 2 हैं उनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है पुलिस के द्वारा। पुलिस का ये भी कहना है कि जो बाकी चीज़ें हैं, जो ड्राई आइस इकट्ठा किए गए थे, उसके लिए अभी भी पूछताछ जारी है। अभी जो अरेस्ट किया गया है मैनेजर को, उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है और आगे की कार्रवाई इसी तरीके से होगी। जी ठीक है, धन्यवाद आपका इशिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अनंत शर्मा जुड़ गए हैं, फूड सेफ्टी एक्सपर्ट। डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर की जो लापरवाही सामने आ रही है उसे देखकर अब आपके मन में क्या आया? कैसे ये मुमकिन हो पाया कि इतनी बड़ी केयरलेसनेस, लापरवाही, जब खाने में ड्राई आइस, माउथ फ्रेशनर अगर दिया जाता है, मिश्री शायद जैसे सौंफ और मिश्री, उसमें मिश्री की जगह में ये ड्राई आइस के टुकड़े थे, जो अब बात सामने आ रही है, तो ये कैसे मुमकिन हो पाया होगा? किस तरह का कंट्रोल रेगुलेशन होता है रेस्टोरेंट्स में? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये प्राइमा फेसी देखने से ये मिलावट का मामला नजर नहीं आता है खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन ये गंभीर जानलेवा लापरवाही का मामला है। इसमें जिस तरह से स्टोरेज ड्राई आइस का किया जाना चाहिए था और उसके लिए जो सेफ्टी रूल्स का पालन किया जाना चाहिए था, जिन मानकों का पालन किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। और इस वजह से गलती से मिश्री की जगह ऐसा जो समाचार से प्रतीत होता है कि ड्राई आइस को मिश्री समझ करके जो किसी स्तर पर तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ डॉक्टर अनंत शर्मा कि ड्राई आइस जो है वो एक खतरनाक सब्सटेंस है, उसको कूलिंग में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये खतरनाक है, खुले हाथों से छूने को भी मना किया जाता है। तो गलती से समझकर किसी ने उसकी जगह रख दिया, इसका मतलब कि जहां पे ड्राई आइस रहनी चाहिए थी और जिस सावधानी से रखी जानी चाहिए थी वैसे नहीं रखी हुई थी, वो खुले में कहीं एक्सेसिबल होगी किसी को भी, तभी ये गलती हो सकती है। बिल्कुल, और ये निश्चित रूप से जो है वायलेशन है, रूल्स का वायलेशन है, कानून का उल्लंघन है और अक्षम्य अपराध हम इसको कह सकते हैं। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि तो से है ही, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की दृष्टि से भी अगर हम बात करें, उपभोक्ता संरक्षण कानून की नजर में भी ये जो उपभोक्ता का बेसिक अधिकार है, उसकी जान और माल की सुरक्षा का अधिकार, तो उसका वायलेशन कानून करता है। क्या है और जो इसके ऊपर? 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें इस तरह के अपराधों के लिए विशेष रूप से 7 साल तक की सजा का प्रावधान जिसके अंदर किया गया है। 5 लाख रुपए की जुर्माने का प्रावधान है, जिसमें उपभोक्ता को ऐसी किसी गलती की वजह से इस तरह की हानि होती है जो बहुत ही उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। और ऐसी कंडीशन में अगर ये जानलेवा भी हो सकती थी डॉक्टर अनंत शर्मा, ये जानलेवा भी हो सकती थी। 2 लोग अभी भी अस्पताल में बताए जाते हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि कानून इसके ऊपर, इसमें मामले में कानून इन द सेंस की जो गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं? रेस्टोरेंट में अगर आप इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्व करने के लिए, कूलिंग एजेंट्स के तौर पे जो अदरवाइज खतरनाक है, तो उनको कहाँ कैसे रखा जाना चाहिए? कौन उनकी सेफ्टी के लिए, उनको ठीक से रखने के लिए जिम्मेदार होता है? क्या क्वालिटी चेक्स होती हैं समय समय पे कि गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं या नहीं? FSSAI इसके लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, फूड सेफ्टी अथॉरिटी जो है, और वो समय समय पर इस तरह की उनकी जिम्मेदारी कि वो इस तरह को चेक करे। और उसकी तरफ से पूरी गाइडलाइन बनाई गई है कि जो खाद्य पदार्थ है उनको किन परिस्थितियों में रखा जाएगा और कोई दूसरी तरह की इसमें गड़बड़ नहीं हो, इस बात के लिए प्रावधान पूरा का पूरा गाइडलाइन में किया गया है।
यहाँ निश्चित रूप से गाइडलाइन की उल्लंघन हुआ है, और ये जो जानलेवा मैं कहूंगा, और अगर अपराध की दृष्टि से कहें तो ये एक तरह से हत्या तक की साजिश इसके अंदर शामिल हो सकती है, इतना गंभीर ये अपराध है। लेकिन ये मैं यही कहना चाहूंगा कि हम इस एक अगर रेस्टोरेंट की बात नहीं करें तो हमें बाकी जगह भी इसको एक बहुत चुनौतीपूर्ण ढंग से लेना होगा, क्योंकि ये एक चीज नहीं है। बहुत सारे ऐसे और उत्पाद हैं जो रेस्टोरेंट में या होटल्स में काम में आते हैं, और वो अगर खाद्य पदार्थों के साथ उनका मिक्स हो जाएगा या कहीं भी उनके संपर्क में आएंगे तो इस तरह की बड़ी घटनाएं कभी भी फिर से घट सकती हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जो गाइडलाइंस हैं और जो समय समय पर इसमें जांच पड़ताल के भी प्रावधान है कि जाकर चेकिंग हो, खाद्य पदार्थ में इस तरह की चीजें जो खतरनाक है वो ना मिल जाएं, वो चेकिंग होती रहनी जरूरी है। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अनंत शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए।